स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 15 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर वोटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ 68 विधायकों ने वोट डाला है। सबसे आखिरी में कांग्रेस विधायक सुदर्शन ने वोट डाला है। यहां जीत के लिए 35 वोटों की जरूरत थी और कांग्रेस के पास पहले से ही 40 वोट मौजूद हैं। और फिलहाल राज्यसभा की सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। तो वोटों की गिनती हो रही है। सुबह से वोटिंग हो रही थी, अब फिलहाल मतगणना जारी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का डर भी है, जिसे लेकर के हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान भी सामने आया। और बड़ा बयान सुक्खू की तरफ से ये दिया गया कि बीजेपी की अंतरात्मा पैसे वाली है, यहाँ पर पैसे का बड़ा खेल होता है। होपिंग फॉर दी बेस्ट। हमने पूरी मेहनत की है और फाइट तो देंगे, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। शाम को ही पता लगेगा। अभी तो क्या बोल सकते हैं इसमें। तो आप जानते हैं नंबर हमारे पास है, इनके पास नंबर्स तो है नहीं। इट इज़ ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग का वो नहीं है। हमारे अपने नंबर्स पूरे हैं, बल्कि हमें जो है और भी वोट पड़ेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि अच्छे बहुमत के साथ हमारा राज्यसभा की सीट हमारे जो प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी जी जीतेंगे। और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो निर्दलीय साथी है, जो कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर्स है, वो भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। ये बातें आप जानते हैं कि चुनाव से पहले कई बातें चलती है और ये सारी बातें मैं समझता हूँ मनगढ़ंत है। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते, और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है। और जो हमारे विधायक थे, हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, बड़ी साफ बात है इस बात को लेकर के। जब कट मोशन पर डिस्कशन हो रहा है तो जवाब देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा जाता है, अगर वॉइस वोट में क्लैरिटी नहीं है तो उस बात को लेकर के हम उठा सकते हैं कि हमें डिवीजन चाहिए। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न कर दिया गया। और उसके बाद जब हाउस लंच के बाद रीअसेंबल हुआ, उस वक्त फिर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की, नहीं सुना गया। और थोड़ा सा शोर वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने करने की कोशिश, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों को मालूम पड़ गया कि बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। और ऐसे में जब उन्होंने इस तरह से किया तो स्पीकर ने एक ही बात कह करके आसन छोड़ दिया कि यहाँ हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। तो देखिए, हिमाचल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का डर। साथ ही आपने फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुना, जिनकी तरफ से साफ बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में सारा खेला पैसे का ही है, अंतरात्मा पैसे से खेलती है। ये बड़ा आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया गया। हालांकि इस आरोप के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि किस आधार पर इतना बड़ा बयान दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार क्या प्रूफ है, क्या आधार है, क्या चीज है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जो इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और राज्यसभा उम्मीदवार को जीतने के लिए 40 विधायकों का समर्थन मिलना जरूरी है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के पास 40 विधायकों का समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का डर है, उसे लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसके पाले में जीत जाती है। तो मतगणना फिलहाल राज्यसभा चुनाव के लिए जारी है। साथ ही
क्रॉस वोटिंग का डर और सुक्खू सरकार पर कई सारे सवाल, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार खतरे में है, और इसी को भांपते हुए इतना बड़ा बयान, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल मतगणना जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हम सुबह से देख रहे हैं वार पलटवार हो रही हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से तो बड़ा बयान भी सामने आया। फिलहाल मतगणना जारी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संकेत सुबह से ही उनकी तरफ से जताई जा रही थी, लेकिन उसको देखते हुए जैसे कि 36 वोटें चाहिए थी, लेकिन 40 वोटें मौजूद थी, लेकिन उसको लेकर अभी क्रॉस वोटिंग का डर बताया जा रहा था। लेकिन अभी इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी जो सुक्खू हैं उनकी तरफ से भी इस चीज को लेकर जो बीजेपी की तरफ से जो है ये कार्रवाई की गई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये नाराजगी जो देखी जा रही है। जी ठीक है राकेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है वो दो धड़ों में बटी हुई है, तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहले से ही दो धड़ों में बटी हुई है, आज जो चुनाव हुए उस पर उसका असर पड़ सकता है? दो धड़ों का असर देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अनसेटिस्फैक्शन का जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर सुक्खू ने ऑब्जेक्शन जताया था, जो सीएम है हिमाचल के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज भी जो 40 वोटें मौजूद थी, उसको देखते हुए जो 36 वोटें, कम से कम 35 से 36 वोटें चाहिए थी। तो अभी इसके लिए अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आगे जाके पिक्चर क्लियर होगी कि आगे क्या निकल के आता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे जाकर ही तस्वीरें साफ हो पाएगी। फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार बाकी है, गिनती खत्म और उसके बाद सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में दो विधेयक, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादन जैसे कि विज्ञापन, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 का पारित कर दिया गया है, जिसमें कि सिगरेट और तंबाकू की चीजों को अब राज्य में हुक्का बार चलाना या फिर रेस्टोरेंट या किसी होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना दंडनीय अपराध बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। साथ ही आपको ये बता दें कि इसके साथ ही आरोपियों की जमानत भी नहीं होगी। हालांकि पारंपरिक हुक्का जो है उसकी छूट दी गई है चौपालों में। इसके अलावा पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून की जद से बाहर रखा गया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बिलासपुर की नितिका को नर्सिंग ऑफिसर बनाने पर बधाई दी है और ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। इस नौकरी को लेकर के नितिका ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद भी दिया है। साथ ही इस दौरान प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ये कहा कि सीएम मनोहर लाल ने लाखों नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सीएम अब 29,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं, तब आंकड़ा 2 लाख से पार कर जाएगा, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इतनी अवधि के दौरान सबसे ज्यादा ये आंकड़ा होगा। साथ ही नितिका ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया है। तो वहीं हरियाणा के नूंह में दिल्ली और नूंह पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कि एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। इसकी जानकारी देते हुए नूंह की एसएसपी कुलदीप सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ एक वंचित अपराधी के बारे में जानकारी साझा की, जो कि 2012 में दिल्ली पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था। इनपुट्स के आधार पर हमने ये बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, लेकिन उसने हम पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग में आरोपी को 2 गोलियां लगी है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एक शाकिर नाम से यहाँ का रेसिडेंट है नूह एरिया का, और वो दिल्ली पुलिस का वांटेड एक क्रिमिनल है। उसने पहले एक हत्या की हुई है 2012 में, और भी अन्य उस पर मुकदमे हैं। हत्या जो की गई थी वो दिल्ली पुलिस के एक मुलाजिम ही थे, उनकी की हुई थी। तो इस तरह से एक वांटेड अपराधी होते हुए हमने भी इसको सीरियसली लिया, और जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी उनके साथ मिलकर पूरी जानकारी शेयर करके एक प्लान बनाया। जो एग्जैक्ट इनपुट मिली थी उसके हिसाब से हमारी जो 2 टीमें लगी थी, दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, सबने मिलकर इस अपराधी को पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्योंकि अपराधी ये काफ़ी शातिर रहा है, तो इसने पुलिस के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था जिक्र। अनुराग ठाकुर ने वीडियो पोस्ट किया है। अनुराग ठाकुर की युवाओं से अपील की लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। तो देखिए, अनुराग ठाकुर की तरफ से पोस्ट किया गया है, साथ ही युवाओं से अपील की गई है। कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, अपने मत का इस्तेमाल करें, लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया था, और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया है। चलिए अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो अनुराग ठाकुर की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से पोस्ट किया गया, साथ ही युवाओं से अपील की गई कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।